दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज चलते हैं दोस्तों, ये सवाल है आपका गुणनखंड से सवाल है यह पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका है रूट में दिया हुआ है 6 + 6 + 6 + 6 पर अनफाइनाइट तक दिया है। तो दोस्तों यह सिंपल तरीका होगा, कभी भी ऐसे कभी अनफाइनाइट में दे तो आपका आंसर क्या होगा, बस 106 का ले लो, इसमें से दोनों का गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने का अर्थ होगा यानी 3 × 2, दोनों का गुणनखंड करने पर इतना आना चाहिए, यानी 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों 6। अब इसमें अगर आपका प्लस की संख्या है तो आपका जो इसमें अधिक संख्या है वही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर प्लस की संख्या है, प्लस के लिए आपका आंसर ए है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है तो आपका आंसर ए रहेगा। यहाँ पर प्लस है इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका 3 इज द करेक्ट राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से आपका 42 + √42 + √42 + √42 अनफाइनाइट है। तो यहाँ पर 42 को 2 वर्गों में विभक्त कर देते हैं। 2 वर्गों में विभक्त कैसे होगा, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। अब इसमें प्लस की संख्या है तो यहाँ पर कौन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 इज द करेक्ट राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया है 12। तो 12 का 2 वर्गों में विभक्त कर दीजिए, तो गुणनखंड करेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। प्लस है दोस्तों, यानी प्लस वाला आंसर क्या रहेगा आपका, जो अधिक संख्या रहेगा वही आंसर क्या रहेगा आपका रहेगा। अनफाइनाइट में रहेगा तो अभी सवाल हम बताएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस दे दिया, इसका भी 2 वर्गों में विभक्त करें, 4 × 3 = 12। अब इसमें देखो प्लस की संख्या है कि माइनस की है, तो माइनस वाला आंसर आपका क्या रहेगा, तब जो कम रहेगा तब वो आंसर सही रहेगा। तो कम वाले क्या रहेगा आपका तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 सही रहेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं, अब देखिए दोस्तों इसमें कभी भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया है। अब यहाँ पर अनफाइनाइट के बाद बराबर 343 y, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसे सवाल दे तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं। कभी भी इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिया तो सिर्फ आप क्या लिख दीजिए 7 बराबर 343 y लिख दीजिए। 7 के पावर हम 1 मान लेते हैं, 7 के पावर क्या मान लेते हैं दोस्तों 1 मान लेते हैं। कभी भी ऐसे आएगा तो यहाँ पर 7 के पावर 1 बराबर, यह 7 का क्यूब है तो यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यह 7 और 7 पड़ गया, बचा क्या खाली 1 बराबर 3y। यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 3 क्या हो जाएगा आपका नीचे, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, यानी आंसर ऑप्शन में हम नहीं दिए थे, यानी ऑप्शन में आपका 1/3 y का मान आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से एक सवाल और हम बता रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप क्या कर देंगे, इसको भी एकदम सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दोस्तों, सिर्फ 5 लिख दीजिए। 5 के पावर 1 मान लेते हैं, बराबर में क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 25 के पावर 2 है, 25 के पावर y है, 25 के पावर क्या है y है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1 बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी 2y हो जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये 5 और 5 को काट देते हैं, तो 1 बराबर 2y, यानी हमें y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा इसके नीचे, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। क्या किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा इज द करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से तीसरा सवाल। हाँ दोस्तों देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का सवाल है दोस्तों, मजेदार सवाल है। अब देखिए इसमें अनफाइनाइट का मान नहीं दिया है, इनमें अनफाइनाइट का प्लस माइनस का मान नहीं दिया। अब प्लस माइनस अनफाइनाइट का मान दिया होता, अगर इसमें अनफाइनाइट का मान दिया होता तो खाली इसका आंसर 3 हो जाता था, और यहाँ पर अनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों देखते हैं। 3 है तो 3 रख दीजिए आप। यहाँ पर कितनी संख्या है 1 + 2, यानी 2 संख्या है, तो यहाँ पर हमेशा 2 ही रखना है, जितनी संख्या उसके पावर रख दीजिए। 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, समझ रहे होंगे। ये हमेशा 2 लिखना है क्योंकि √2 बराबर 1/2 होता है।
अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। यह 4 है तो 3 ऊपर रख दो, 4 यहाँ पर, आंसर आपका यही माना जाएगा। ठीक है ना। अगर 4 है तो एक कम करके ऊपर वाली संख्या रख देना, एक कम करके ऊपर वाली संख्या को रख देना। नहीं समझ में आएगा तो दूसरे का, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है सही आपका, पहला इज द करेक्ट। देखिए अब एक हो गया, एक हो गया, एक, ये सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 3, यानी 3 के पावर 2 हो जाएगा, 2 तो हमेशा लिखना, और उसके पावर 3 हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, अब इसमें से एक कम कर दो, 7 हो जाएगा, यानी 3 के पावर, ठीक ना, 7/8 आपका आंसर है दिया। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट है। अब इसी तरीके से दूसरा बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए सवाल ये, अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 1 1 1, सभी को जोड़ देते हैं, सभी को क्या कर देते हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 देगा। 7 की पावर 2 और उसकी पावर क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 4 रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप। ठीक है ना। तो 7 की पावर 2 की पावर 4 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब इसी संख्या को 16 में से एक को कम कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, यानी 7 के पावर 15 बटे क्या लिखेंगे हम 16, आपका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी तरीके से आपका ये भी होगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 2 3 4 है तो इसका भी होगा, जैसे इसे का 15/16 आया तो इसका भी 15 बटे क्या हो जाएगा आपका 16 ही आएगा। देख सकते हैं, यानी 5 की पावर 2 और उसके पावर 4, 5 की पावर 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर जब 4 है तो 16 हो जाएगा। इसमें से एक घटा देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी 15, 5 के पावर 15/16 आपका आंसर। ठीक है। इसी तरीके से एक आप HW करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका क्या होगा कमेंट बॉक्स में रहेगा। सात के पावर अब इसी को आप लोग का हल कीजिए। का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका HW है। आपका ऑप्शन दे दे रहे हैं 7 की पावर 63/64, 7 की पावर 32/33, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 की पावर 65/66, चौथा 9। आपका ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स।